नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या उत्तर प्रदेश में खिलेगा कमल या चलेगी साइकिल, या फिर दौड़ेगा हाथी या चलेगा हाथ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी का आमने सामने टक्कर होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या फिर से सत्ता हासिल कर पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी बाजी पलट देगी, या फिर कांग्रेस या बसपा पिछले चुनाव के खराब प्रदर्शन के उलट इस बार कोई चमत्कार कर पाएगी। भले ही इन सवालों का सटीक जवाब 10 मार्च को मिलेगा, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक और तमाम ओपिनियन पोलों में क्या बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी तय होगी, या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 5 साल वेट करने के बाद फिर से मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री की जगह वर्तमान मुख्यमंत्री लगेगा। जी हाँ दोस्तों, सपा को 2017 के मुताबिक भारी बढ़त मिलेगी या फिर वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन बसपा और कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है। यूपी की 403 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी आसान जीत दर्ज करेगी, या फिर समाजवादी पार्टी यहां पर टक्कर देने में कामयाब होगी। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक एक सीट का विवरण जान लेते हैं और 75 ही जिलों के एक एक सीट का ओपिनियन पोल के बारे में जान लेते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 की 10 मार्च को किसका भविष्य होगा तय। सटीक जानकारी तो नहीं बता पाएंगे, फिर भी इस ओपिनियन पोल के नजरिए से ये देख लेंगे कि इस बार कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रयागराज की 18 विधानसभा सीटें, 18 में से बीजेपी खाते में 8, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3, तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। शाहजहांपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी। सीतापुर के 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 18, समाजवादी पार्टी खाते में 7, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 तो बहुजन समाजवादी पार्टी। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 3 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, तो 1 पर अन्य पार्टियां। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, तो 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। 1-2 सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकता है। तो बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर यानी कि 0 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। तो बाकी सभी पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर। भदोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 100 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ के खाते में 61 सीटें, तो समाजवादी पार्टी खाते में 25 और 9 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को मिल सकती हैं, और कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें अपने पाले में कर सकती हैं। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 2 पर बीजेपी, तो 7 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 पर बीजेपी, तो 4 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी।
फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें 5 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें 6 में से बीजेपी खाते में 4 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें। झांसी की 4 विधानसभा सीटें 4 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें 10 में से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 7 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें 3 में से 2 पर बीजेपी तो 0 पर समाजवादी पार्टी तो 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी। संभल की 4 विधानसभा सीटें 4 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, यानी कि 2 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें 4 में से यहाँ पर 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें 8 में से बीजेपी खाते में 6 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 198 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 116 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 59, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 16 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें 8 में से 7 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी खाते में 3 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें 8 में से 6 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें 7 में से 4 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी खाते में 3 तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 232 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 141, समाजवादी पार्टी खाते में 67 सीटें और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 17, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। अयोध्या यानी कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। माओ की 4 विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी खाते में 1 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। और मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें 6 की 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें 6 में से बीजेपी खाते में 3 है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें तीनों की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी खाते में 2 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें 5 में से बीजेपी खाते में 4 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। ओरिया की 3 विधानसभा सीटें 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें 2 में से 1 पर समाजवादी पार्टी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं 9 में से 7 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें 9 में से 7 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें 7 में से 4 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 317 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 194 तो समाजवादी पार्टी खाते में 93 और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 23, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी। शामली की 3 विधानसभा सीटें 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। गाजीपुर के 7 विधानसभा सीटें 7 में से 2 पर बीजेपी तो 4 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। जालौन की 3 विधानसभा सीटें 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। महोबा
बाकी 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 362 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 223 सीटें, समाजवादी पार्टी को 104 सीटें और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 27, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से योगी आदित्यनाथ को 1 सीट, तो अखिलेश यादव को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। कासगंज की 3 विधानसभा सीटें, कास में 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट और बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सभी 403 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 248 विधानसभा सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है और 117 सीटों के साथ संभावनाएं जताई जा रही है कि 117 सीटें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को मिल सकती है और बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 30 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 248 विधानसभा सीटों के साथ फिर से वापसी कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। अपने पाले में बनाते हुए 248 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में आ सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी को 117, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 30, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 4, अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।